गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय 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 गुरुदेव गुरुदेव नमो 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 देव नमो ईश्वर 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 देव नमो कृष्णा मैया नमो कृष्णा मैया नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो ईश्वर प्रेम नमो ईश्वर प्रेम नमो ईश्वर प्रेम नमो ईश्वर प्रेम नमो कृष्णा मैया नमो कृष्णा मैया नमो कृष्णा मैया नमो कृष्णा मैया नमो गुरुदेव 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 नमो ईश्वर प्रेम नमो ईश्वर प्रेम नमो ईश्वर प्रेम नमो ईश्वर प्रेम नमो प्रेम नमो ईश्वर प्रेम नमो ईश्वर
भगवान की जय। महल बनाए कभी बस माया का चोला ले कर माया लाले कर आया है फिर दोबारा तू आसरा हमारा माया आसरा हमारा ओ मेहर करने वाले हम पर भी मेहर करना आओ मेहर करने वाले हम पर भी मेहर करना करते नजर गया की तीनों की ज्योति बरना मेरी आरज़ू है छूटे नगर तुम्हारा तू आसरा हमारा मेरी छूटे नजर तुम्हारा तू आसरा हमारा तू आसरा हमारा हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना लागी लगन मत तोड़ना लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन से तोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना खेती उगाई मैंने तेरे ही नाम की खेती उगाई मैंने तेरे ही नाम की मेरे भरोसे मत
की जय, माँ कृष्णमयी जी की जय, भगवान भोलानाथ जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र महाराज की जय, माँ जगदम्बे की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देव महेश्वरा, गुरु ही साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरं। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे वृन्दावनानन्दां राधिकां परमेश्वरीं गोपिकां परमां श्रेष्ठां ह्लादनीं शक्तिरूपिणीं। महाभावस्वरूपत्वं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवब्धपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सुखावसाने त्वदमेव सारं दुःखावसाने त्वदमेव गेयं देहावसाने त्वदमेव जाप्यं। गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो बांके बिहारी लाल की, राधे सरकार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हर 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 जय 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 जय। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम्। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभा स्फुरन् मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रूसुलेतं विशालं
प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूले निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी नयावद् उमानाथ पादार विन्दं भजन्ति हैं लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादि जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोदिताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ओंकारेश्वराय महाकालेश्वराय शिवरामेश्वराय शिव भीमेश्वराय शिव विश्वेश्वराय सोमनाथेश्वराय मल्लिकेश्वराय शिव कुसुमेश्वराय वैजनाथेश्वराय केदारेश्वराय पशुपतीश्वराय त्र्यंबकेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 जय जय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोलो भगवान शंकर की, उमापति महादेव की, राधावर कृष्णचंद्र महाराज की, जगदम्बे मात की। मुझे एक नई जिंदगी देने वाले, मुझे
मुझे एक नई जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की रोशनी देने वाले, जय जय मुझे एक नई जिंदगी देने वाले, जो तकदीर जागी दीदार पाया, खुशी का नया एक संसार पाया, सभी गम मिटा कर खुशी देने वाले, हाँ मुझे एक नई जिंदगी देने वाले, मेरे सर से टाली हजारों बलाएं, मिटाई सभी चिंता कल्पनाएं, ओ नजर मीठी के प्यार की देने वाले, हाँ मुझे एक नई जिंदगी देने वाले, ओ मुझे प्यार की रोशनी देने वाले, जय जय मुझे एक नई जिंदगी देने वाले, ना भूलूंगी तेरा मैं एहसान सतगुरु, मेरी जिंदगी तू है मेरी जान सतगुरु, ओ श्री चरणों की बंदगी देने वाले, हाँ मुझे एक नई जिंदगी देने वाले, मेरी खामियां सतगुरु दूर करके, मुझे अपने चरणों में मंजूर करके, ओ लगन दास को नित नई देने वाले, मुझे एक नई जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की रोशनी देने वाले, मुझे एक नई जिंदगी देने वाले, मुझे एक नई जिंदगी देने वाले, हाँ मुझे एक नई जिंदगी देने वाले, देने वाले।
सच्चिदानंद भगवान की। श्रद्धेय उपस्थित सज्जनगण, हमारी माताओं तथा बहनों, आज सावन का सोमवार भी है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव भी मनाया जा रहा है। सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु के अनुग्रह हम सब जीवों पर हुई। संत ईश्वर प्रेम जी, मां कृष्णमयी जी, जिनके कि हम सब लोग फल हैं, उन्हीं के फूल हैं। उन्होंने ही ये बगीचा लगाया है और हम सब लोग मीठे मीठे फल खा रहे हैं। माली वही है जिस माली ने अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, अपने संकल्प से हम सबको एक नया जीवन दिया, हम सब पर अनुग्रह बरसाई, हम सब पर कृपा बरसाई और श्री चरणों की बंदगी प्रदान किया, भगवान की भक्ति प्रदान किया, भगवान का प्रेम प्रदान किया। अगर हमारे जीवन में हमें सद्गुरु ना मिलते तो क्या हम यहां बैठे होते? ये उनकी कृपा है कि इस आनंद को हम लोग ले रहे हैं, इस ब्रह्मानंद में हम लोग डूब रहे हैं, इस आत्मा आनंद को हम अनुभव कर रहे हैं। नहीं तो मालूम नहीं था, जानवर जैसा जीवन बिता रहे थे, खाया और सोया। आज उनकी कृपा है कि इन दोनों के बीच में, खाने और सोने के बीच में, अपनी भक्ति, अपना प्रेम, अपनी आराधना, अपनी उपासना, अपनी पूजा, अपना पाठ हम लोगों से करा लेते। अगर वो ना मिलते तो हम सतमार्ग पर आते ही नहीं। अगर वो ना मिलते तो हम सत्कर्म करते ही नहीं। करते करते अहंकार हमारे जीवन में आ जाता है। हम कर रहे हैं, मैं ध्यान लगाती हूं, मैं पूजा करती हूं, मैं नाम जपती हूं, मैं भजन करती हूं। मैया यशोदा के आंगन में एक संत आए। जब वो संत आए तो संत ने मैया यशोदा से कहा कि मैया, मैंने सुना है तेरे गोद में भगवान खेलता है, मुझे भी उसका दर्शन करा दे। मैया यशोदा ने कहा, इतनी सी बात है, मेरे लाला का दर्शन करना चाहते हो? बोले हाँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारे लाला का दर्शन चाहिए। मैंने सुना है कि तेरी गोद में भगवान खेलता है। मैया यशोदा अंदर गई, अंदर जाकर के कन्हैया से कहती है, लाला, एक संत आए हैं और वो आपका दर्शन चाहते। कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं मैया, जाओ उसको दूध पिला दो, फल खिला दो, भोजन करा दो। मैया आई, भाई वो तो आ ही नहीं रहा है। बोले मैया, तुम्हें तो मुझे उसका दर्शन कराना ही पड़ेगा। फिर अंदर गई मैया, लाला चलना, वो बहुत हट कर रहा है। नहीं नहीं, मेरा मन मिलने का मन नहीं है, मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। अरे संत है, साधु है, भजन करता है। कहा ना मैया, मैं नहीं जाऊंगा। मैया फिर अंदर,
फिर बह रहे, महाराज आप थोड़ा सा कोई दक्षिणा ले लो, फल ले लो, फूल ले लो। मेरा लाला बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं, करूं क्या? बोले आप प्रार्थना करके गोद में उठा करके ले आओ, मुझे दूर से ही दिखा दो, क्योंकि संत जानता है इनके यहाँ ठाकुर जी हैं, मुझे दूर से ही दिखा दो। मैया फिर अंदर गई, लाला तो चलता क्यों नहीं पाया? अरे वो तुम्हारा दर्शन चाहता है, और क्या है, 2 मिनट उसको बस मिलके और अंदर चले आना। कन्हैया ने कहा मैया वो कौन है? अरे एक साधु है, भजन करता है, कीर्तन करता है। उसने कहा साधु है लेकिन अभी निर्मल नहीं है। मन जब तक निर्मल नहीं होगा, मन जब तक शुद्ध नहीं होगा, मन जब तक पवित्र नहीं होगा, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर। कबीर मन में कपट नहीं हो, छल नहीं हो, द्वेष नहीं हो, वैर नहीं हो, तृष्णा नहीं हो, वासना नहीं हो, बुराइयां नहीं हो। बचो, जीवन में इन बुराइयों से बचने का प्रयास करो। सत्संग सुनते हो, ज्ञान सुनते हो, विवेक को जागृत करो, और विवेक को जागृत करके अपने जीवन को अधिक से अधिक बुराइयों से बचाने का प्रयास करो, कि अपने जीवन से कोई भी बुरा कार्य न हो। युधिष्ठिर ने जीवन में आधा झूठ बोला था, पूरा नहीं बोला था। युधिष्ठिर ने केवल आधा झूठ बोला था, नरो मरो व कुंजर, आधा, पूरा झूठ नहीं बोला। उस आधे झूठ का परिणाम था कि उनको नरक का दर्शन कराया गया। नरक में भेजा नहीं गया, केवल नरक का दर्शन कराया गया। और नरक का दर्शन करके युधिष्ठिर व्याकुल हो गए, भयभीत हो गए। ये नरक, आधा झूठ बोलने पर नरक का दर्शन कराया। युधिष्ठिर जैसे जीवन में जिन्होंने सत्य ही बोला, कभी झूठ नहीं बोला। सोचो हम लोगों की हालत क्या होगी। दिन भर में बिना मतलब के झूठ बोलते रहते हैं, कोई काम का भी नहीं होता है तो भी झूठ बोल देते। कह दो नहीं है, कह दो अभी ये काम कर रहे हैं। हम ये नहीं सोचते इसका परिणाम क्या होगा। जीवन में एक अधर्म भीष्म पितामह ने देखा था, पाप होते केवल एक बार देखा था, द्रौपदी की लाज जाते हुए। उसे एक पाप को, अधर्म को देखने की सजा थी 6 महीना बाणों की सैया। सोचो हम कितने अधर्म देखते हैं। एक झूठ का परिणाम है, एक अधर्म का परिणाम है, एक पाप का परिणाम। हम लोग सोचते हैं अरे एक ही बार तो झूठ बोला, नहीं, काउंट हो गया। इसलिए जीवन के अंदर सतर्कतापूर्ण अपने व्यवहार को करो, सतर्कतापूर्ण अपने जीवन को व्यतीत करो, कि तुम्हारे जीवन से कोई भी ऐसी घटना ना हो जाए जो तुम्हारे जीवन को नष्ट कर दे, तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर दे। सत्संग सुनने का अर्थ यही। सत्संग केवल गुड टाइम पास नहीं है। कई लोग आते हैं, चलो मंदिर में प्रसाद मिलेगा, खा लेंगे, थोड़ी देर घर की खिटखिट से अलग हो जाएंगे, सत्संग में बैठ भी लेंगे, 2-4 लोग मिल भी लेंगे, थोड़ी 2-4 बातें भी इधर उधर की सुनने को। कई लोग न्यूज लेने ही आते हैं सत्संग में, उनको सत्संग से कोई मतलब नहीं। इधर की न्यूज, उधर की न्यूज, तुम्हारी सास कैसी, तुम्हारी बहू कैसी, तुम्हारा पड़ोसी कैसा, तुम्हारा रिश्तेदार कैसा। नहीं, सत्संग मजाक नहीं है। एक तराजू पर सत्संग का सुख रखो, एक तराजू पर मोक्ष का सुख रखो। तात स्वर्ग
अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। एक क्षण का सुख मोक्ष सुख से भी बढ़कर के है। एक तराजू पर सत्संग रखो, एक तराजू पर मोक्ष रखो। मोक्ष से भी बड़ा है सत्संग, क्योंकि सत्संग से ही मोक्ष मिलता है। ध्यान देना, सत्संग से ही मोक्ष मिलता है। सत्संग से ही हम बुराइयों से दूर होते हैं, सत्संग से ही हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। वाल्मीकि डाकू से साधु बन गए सत्संग के प्रभाव से। गणिका वेश्या का जीवन बदल गया एक राम राम सुनने से। आप बैठे हो, केवल आप हमारे मुख से राम राम सुन रहे हो तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, तो भी आपकी सद्गति हो जाएगी। लेकिन अपने जीवन को निर्मल बनाओ, अपने जीवन को सुंदर बनाओ, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करो, अपने जीवन को प्रभु चरणों में समर्पित करो। आज मैया यशोदा जब कहती कन्हैया से, तो मैया यशोदा से कहा इसका मन निर्मल नहीं। फिर बाहर गए, फिर उन्होंने कहा माते, तुम तो माता हो, तुम चाहो तो आज मुझे भगवान से मिला दो। तुम्हारी कृपा अगर हमारे ऊपर हो जाए तो भगवान से मिल जाएंगे। मैया यशोदा फिर अंदर गई, अंदर जाकर के लाला से प्रार्थना की, अरे वो साधु बार बार कह रहा है एक बार मिल लो, उसमें क्या हुआ, दूर से ही मिल लो। मैया यशोदा की गोद में कन्हैया बोले, अब तुम बार बार कह रही हो तो चलो मैं चलता हूं। बाहर आए, मैया यशोदा ने उनको गोद में लिया और साधु से कहने लगी, आ गया लाला, आ गया लाला। जब कहा तो कन्हैया ने धीरे से मैया का जो आंचल था, पल्ला था, वो अपने मुंह में ढक लिया। नटखट तो है, झट उन्होंने अपने मुंह को ढक लिया और ढक करके इधर उधर देखने लगे। साधु फिर व्याकुल हुआ है कि अरे आया भी और अपना मुंह भी इसने ढक लिया। फिर उसने प्रार्थना की साधु ने कि माना कि मैं अधम हूं, अधम को उबार दो। माना कि मैं अधम हूं, अधम को उबार दो। तारे हैं तुमने लाखों को, हमको भी तार दो। तारे हैं तुमने लाखों को, माना कि मैं अधम हूँ, अधम को उबार दो। माना कि मैं उबार दो। तारे हैं तुमने लाखों को, हमको भी तार दो। तारे हैं तुमने लाखों को, बोलिए। माना कि मैं, गाइए गाइए। हमको भी तार दो।
हमको भी तारे दो। तारे हैं तुमने मैं हूँ गरीब तुम हो गरीबों के रहनुमा। मैं हूँ गरीब तुम हो गरीबों के रहनुमा। गरीबों के रहनुमा मुझको बिठा के गोद में थोड़ा सा प्यार दो। मुझको बिठा के तारे हैं तुमने लाखों को हमको भी तार दो। तारे हैं तुमने लाखों को हमको जलता हूँ गम की आग में बेचैन हो रहा। जलता हूँ गम की बेचैन हो रहा। बेचैन हो रहा। नजरे करम से अपनी जरा तो निहार दो। नजरे करम से अपनी जरा तो निहार दो। तारे हैं तुमने लाखों को हमको भी तार दो। तारे माना कि मैं अधम हूँ अधम को उभार दो। माना कि मैं तारे हैं तुमने लाखों को हमको भी तार दो। तारे पापों की मैंने कोई भी छोड़ी नहीं कसर। पापों की मैंने पापों की मैंने कोई भी छोड़ी नहीं कसर। नहीं कसर छोड़ी नहीं कसर। बिगड़ी हुई तकदीर मेरी आकर संवार दो। बिगड़ी हुई तकदीर मेरी आकर संवार दो। तारे हैं तुमने लाखों को हमको भी तार दो। तारे हैं तुमने लाखों को हमको भी तार दो। माना कि मैं अधम हूँ अधम को
माना कि मैं अधम हूं, माना कि मुझ में बहुत सारे अपराध हैं, बहुत सारी भूलें हैं, बहुत सारे जीवन में हमने पाप किए हैं, माना कि मैं आपके काबिल नहीं हूं, लेकिन आप अपनी कृपा अगर करोगे, आप अपना दर्शन स्वयं दोगे, मैं आपके दर्शन करने के लायक नहीं। बड़ा सुंदर एक बार मनसुख श्री रामा सब थे, तो भगवान से हंस के कहने लगे, तुमको मकान बनाना आता है? खेल रहे थे मिट्टी में, तुमको मकान बनाना आता है? कन्हैया ने कहा हाँ आता है। तो मिट्टी वहां बहुत सारी थी, बोले चलो मकान बनाओ। कन्हैया ने कहा अभी बना देता, और मिट्टी की दीवार उठाना शुरू किया। जब मिट्टी की दीवार उठाई तो वो दीवार बार बार गिर जाए। जब जब दीवार गिरे तो सब ग्वाल बाल हंसे, बड़ी जोर कह रहा था हमको मकान बनाना आता है, एक दीवार तो बना नहीं पा रहे और कहते मुझे मकान बनाना आता है। और जब हंसे तो कन्हैया को बड़ी गुस्सा आता है, बड़ी शर्म है कि देखो फिर गिर गई, फिर मैंने दीवार उठाई, फिर दीवार गिर गई। तो कन्हैया ने क्या किया, जो दीवार मिट्टी की उठा रहे थे उस मिट्टी को मुंह में डाल दिया। जब मिट्टी मुंह में डाल दिया, सारे ग्वाल बाल हंसने लगे। जब कुछ नहीं हुआ, मकान नहीं बना पाए, दीवार नहीं बना पाए, तो मुंह में मिट्टी डाल दिया। सब हंसने लगे और दौड़ते दौड़ते मैया यशोदा से शिकायत किया कि लाला ने मुंह में मिट्टी डाली। मैया यशोदा भागी भागी आई, ये कुछ भी मुंह में डाल लेता है, ये कुछ भी कर लेता है। बोले तुमने मुंह में मिट्टी डाली है? बोले हाँ मैया। बोले क्यों? बोले ये सब कह रहे थे तुमको मकान बनाना नहीं आता, मकान बनाना नहीं आता, मेरे लिए हंस रहे थे। मैया देखो मुझे मकान बनाना आता है कि नहीं, मनसुख श्रीदामा सबको बुलाओ। बोले मुंह तो देखो मुझे आता है कि नहीं। जब कन्हैया ने मुंह खोला तो स्वर्ग लोक, बैकुंठ लोक, गोलोक, बड़े सुंदर सुंदर लोग। बोलो मैया श्रीरामा मनसुख इन सबसे को देखो आता है ना मुझे मकान बना, कितने कितने सुंदर मकान मैंने बनाए हैं। अपनी कृपा से ही वो दर्शन कराता है, हम लोग उसके काबिल नहीं है। उसकी दया होती है, उसकी अनुग्रह होती है तो ही हम, इसलिए हर क्रिया के बाद, हर पूजा पाठ के बाद भगवान से क्षमा याचना मांगते। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। हम किसी योग्य नहीं है, हम किसी लायक नहीं, हमें कुछ आता नहीं। मैं करती हूं या मैं करूंगी या मैंने ऐसा किया है, ये तीनों ही भाव छोड़ देना चाहिए। ना मैं करती हूं, ना मैं करूंगी, ना मैंने किया। जो कुछ भी करता है ये उसकी कृपा करवाती है, उसकी अनुग्रह करवाती है, उसकी दया करवाती है। संत के आंखों में आंसू आ गए, इतने पास भी आ गए हो तो भी अपना चेहरा ढक रखा है, मुझे अभी भी दर्शन नहीं हो रहा है। तब उस संत ने भगवान से रो करके प्रार्थना किया। जब प्रार्थना किया तो कन्हैया ने अपने मुख से पर्दा हटा दिया और अपने मुख से पर्दा हटा करके उन साधु को दर्शन दिया। साधु मैया यशोदा के चरणों को पकड़ लेता है। मैया आज तुम्हारी कृपा से मुझे भगवान का दर्शन हो गया।
मुझे भगवान का कृपा, भगवान की दया, भगवान के अनुग्रह मुझे प्राप्त हो गई। आज हम सबके जीवन में भी सद्गुरु की परम कृपा से हमें ये जीवन प्राप्त हुआ है। मुझे एक नई जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की रोशनी देने वाले, आज अगर हमें एक जीवन मिला है और अपने जीवन की कीमत को हम लोग पहचाने हैं, तो ये हमारे सद्गुरु की कृपा है, सद्गुरु की अनुग्रह है। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर हम लोग विशेष तौर पर अपने सद्गुरु को याद करते हैं, उनकी आराधना, उनके चरणों की वंदना, उनके चरणों की पूजा करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, अपने जीवन को संवारते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की, संत ईश्वर प्रेम जी महाराज की, माँ कृष्णमयी जी की।